नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत 10 पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। ये सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2008 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना की थी, मतलब इस सेना स्थापित की थी। तो इसका नीचे विकल्प दिया हुआ है, तो आप लोग सही विकल्प चुने। पहला विकल्प है लाला हरदयाल, दूसरा है रास बिहारी बोस, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है वीडी सावरकर। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फाइनलाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सैन्य शक्ति के साथ दिखी भारत की नारी शक्ति। 75वें गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक वैभव की छटाव से भी गुलजार हुआ कर्तव्य पर तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी सैन्य सलामी। मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी संग उठाया परेड का लुत्फ। आपको याद है इस बार जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसके जो मुख्य अतिथि के रूप में जिन्हें आमंत्रित किया गया था वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। इससे पहले 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया था। और वहीं हम अगर पहली बार की बात करें, जब पहली बार रिपब्लिक डे बनाया गया 1950 के बाद, जब गणतंत्र दिवस मनाया गया, जब हमारा भारत में संविधान लागू हो गया उसके बाद गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसके पहले जो चीफ गेस्ट थे वो सुकर्णो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। दोनों राष्ट्रपति पारस्परिक बग्घी में पहुंचे। 40 वर्ष बाद हुई परंपरा की वापसी। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिलाओं कलाकारों ने की। अर्धसैनिक बलों के महिला मोटरसाइकिल दस्ते से कर्तव्यों ने पैदल का किया रोमांच। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान के फ्लाई पास्ट ने रोमांच को दिया शिखर। राम के रंग रंगी पीली पगड़ी पे दिखे मोदी। देश भर से आए 13,000 मेहमानों ने देखा समारोह। नीतीश के पास पर्याप्त संख्या बल, कल बन सकते हैं 8वीं बार सीएम। अब आप लोग तो सोच ही रहे हैं कि ये तो सीएम है ही बिहार के, तो ये इनके सीएम बनाने की क्या बात हो रही है। जदयू भाजपा हम और निर्दलीय समेत 128 विधायक का समर्थन। पहले की तरह दो उप मुख्यमंत्री, उनमें से एक सुशील मोदी भी। रजत के सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र भी सहमत है। आपको बता दें, ये जो नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में, वो पहले बीजेपी के नेता थे। उसके बाद उन्होंने फिर कांग्रेस की साइड चले गए, और फिर वो बीजेपी की साइड आना चाहते हैं। इसीलिए वो बातें चल रही हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है, वो बन सकते हैं 8वीं बार सीएम। अगर हम वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, वहीं राष्ट्रीय सीमा इसकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ विधानसभा की 243 सीटें, लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16 और यहाँ पर विधान परिषद भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर विधान परिषद से 75 सीटें हैं। तो आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि मैंने भी शायद पहले एक आध बार ये क्वेश्चन पूछ चुका कि विधान परिषद 8 राज्यों में है, वो किन किन राज्यों में देखने को मिलता है, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज चलिए बता देते हैं आपको। जो 8 राज्यों में है विधान परिषद, वो उसमें पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है बिहार, छठा है कर्नाटक और सातवां है तेलंगाना। 7 ही राज्य हैं जहाँ पास 6 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलेगी। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए, ये आपके परीक्षा के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। और एक क्वेश्चन और है कि जो झारखंड है ये बिहार से अलग होकर कब बना था। कर्तव्य पथ पर भारत का शंखनाद। उत्तर प्रदेश की झांकी में दर्शाई गई अयोध्या में रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। 75वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने भारत की सपाट पावर को देखी पहली बार। परेड की शुरुआत मिलिट्री बैंड की जगह शंख और नगाड़े से हुई। देश के हर कोने से लाई गई थी 19,000 साड़ियाँ और पदों के लिए भी किया गया प्रदर्शित। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पास करने को बुलाया विशेष सत्र।
2 या 3 फरवरी की समिति को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी लोगों के लिए समान न्याय, उसी की बातें हो रही हैं। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी जुड़ी खबरें मिलेंगी। दिल्ली पुलिस की नारी शक्ति का ने किया शौर्य प्रदर्शन। इस बार देख रहे हैं ना कि गणतंत्र दिवस समारोह पे महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं। इस बार 16 फरवरी को पेश होगा दिल्ली का बजट। दिल्ली सरकार ने मंजूरी के लिए एलजी को भेजी फाइल। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 से 20 फरवरी तक चलेगा और 31 जनवरी से शुरू होगा ना बजट, उसी की चल रही है तैयारियां। आवाहन संगीत यात्रा से हुआ गणतंत्र दिवस परेड का आगाज। आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित रही मध्य प्रदेश की झांकी। शक्ति व शौर्य का प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेती पिनाका लक्ष्य रॉकेट सिस्टम। मोटरसाइकिल प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस की महिला जवान। आपको बता दें इसमें जो कुछ राज्यों की जो झांकी निकाली गई उसके कुछ थीम रखे गए थे, जिस तरह कि तेलंगाना के जमीनी स्तर पर जनतंत्र, तेलंगाना के स्वतंत्रता के आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा थी। आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव, छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। लद्दाख में विकसित भारत, लद्दाख की यात्रा में रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। प्राचीन तमिलनाडु में कुदा बुलाई प्रणाली लोकतंत्र की मृतिका। और गुजरात में धोर्डो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान। और अरुणाचल प्रदेश में बुगुन सामुदायिक रिजर्व विकसित भारत। मणिपुर में थंगलगी लंगला लोटस ट्रेडर्स। उड़ीसा में विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राजस्थान में विकसित भारत में पधारो मारे देश। मेघालय में उन्नति पर्यटन और इसरो की झांकी। चंद्रयान की सफलता के साथ आदित्य L1 की भी आभा थी। और CPWD की झांकी में नई संसद के साथ ही इंडिया गेट पर लगाई गई सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का दर्शाया गया। और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ITBP में वाइब्रेंट विलेज को दर्शाया गया। अब आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरा कि जो यहाँ इंडिया गेट में बनाई गई है मूर्ति, उसे मतलब किस कलाकार ने बनाया है, इसे आप लोग जरूर बताइए। सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा बनाई गई है किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। और ये आपके परीक्षा पॉइंट भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। कर्तव्य पथ पर 40 साल बाद फिर नजर आई पारंपरिक बग्घी। पाकिस्तान से टॉस जीतकर भारत ने पाई थी यह बग्घी। सुरक्षा कारणों से इसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। 1984 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने आखिरी बार इस बग्घी का इस्तेमाल किया। इस बग्घी में सेना की परत चढ़ी हुई है। और आपको बता दें जो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति वो 7वें राष्ट्रपति थे, इससे आप लोग याद रखिए। यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बस आपके जो परीक्षा पॉइंट है वो आप लोग इम्पॉर्टेंट है, उससे आप लोग याद रखिए। आप लोग चुनाव आयोग के बारे में ध्यान रखिए कि ये चुनाव कराता कौन है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव कराता कौन है, जिससे आप लोग जरूर याद रखिए। चुनाव आयोग के बारे में समान जानकारी आप लोग के पास जरूर होनी चाहिए। रक्षा उत्पादन का रोड मैप बनाएंगे भारत फ्रांस। मोदी मैक्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ता से रक्षा क्षेत्र में इंडस्ट्री लगने पर बनी सहमति। रोबोटिक्स और साइबर डिफेंस पर खास तौर पर ध्यान देंगे भारत और फ्रांस। और फ्रांस के 4 लोग पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। इस बार फ्रांस के 4 लोगों को पद्म सम्मान से किए जाने की घोषणा की गई है। इसका जिक्र करते हुए आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह भारत फ्रांस संबंध की प्रगाढ़ता को रेखांकित करता है। इस बार फ्रांस के जिन लोगों को यह सम्मान मिला है उनमें से 100 वर्षीय योग गुरु चार्लोट चैंपियन और योग विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक किरण व्यास शामिल हैं। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। पद्म पुरस्कारों में दिखा सामाजिक न्याय। बेटियों में दिखी पढ़ने की चाहत, उच्च शिक्षा में बढ़ा 32% नामांकन। शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी। PhD में दुगनी हुई संख्या। 2021-22 में 2.7 करोड़ बेटियों ने उच्च शिक्षा में लिया था दाखिला, जबकि 2014-15 में यही संख्या 1.57 करोड़ पहुंच चुकी है।
28.5 हो गई है बेटियों की GIR, जो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। अब देख रहे हैं ना कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं पढ़ने के लिए, वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। इसरो ने हालो ऑर्बिट में आदित्य L1 पर तैनात किया मैग्नेटोमीटर बूम, ग्रहों के बीच कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। 11 जनवरी को L1 पर हालो ऑर्बिट ने किया गया था तैनात। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा यह भेजा गया था, इसरो के द्वारा, भारत का पहला सूर्य मिशन, और ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च करने के लिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और PSLV C57C से लॉन्च किया गया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। और ये 6 जनवरी को लैंग्वेज पॉइंट L1 पे पहुंच चुका है। यह तो संपादकीय पाठ है। आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी विषय से जुड़ी यहाँ पर खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। ये आपके परीक्षा पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस जैसा दोस्त दूर जाना एक अनेक उदाहरण है जब फ्रांस ने पश्चिम के दबाव और प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए भारत के प्रति अपना सहयोग जारी रखा था। अब आपको पता भी होगा कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मुख्य अतिथि बनाने के लिए नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। कोचिंग को नियंत्रित करने की चुनौतियां। शिक्षा मंत्रालय इस पर विचार करें कि छात्रों को किन कारणों से कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। आपको बता दें, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कुछ दिशा निर्देश कहे गए हैं कि जो 16 साल के बच्चे हैं, वो उनको, जो 16 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें कोचिंग में दाखिला नहीं दिया जाएगा। और जो कोचिंग के अध्यापक हैं, वो उन लोग को मतलब वो नहीं दे सकते कि मतलब 100% की गारंटी दे सकते कि हाँ, आप हमारे कोचिंग संस्थान से पढ़िए तो आप जरूर परीक्षा में पास हो सकते हैं। इस तरह के कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का हल। केंद्र सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक परिवर्तन के लिए निरंतर नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत की है, जिसे एक बेहतर पहल के रूप में समझा जा सकता है, परंतु इसकी राय में कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिसके समाधान की राय आसान किए जाने के बारे में अभी से विचार किए जाना आवश्यक है। लगातार 6ठी बार बजट पेश कर आई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इससे पहले पूर्व PM मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। मोहन, अरुण जेटली, चिदम्बरम व यशवंत सिन्हा का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। यहाँ आपको अंतरराष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। गाजा में नरसंहार जैसी घटनाओं को रोके इजराइल। हम देख रहे हैं गाजा और हमास का जो संघर्ष चल ही रहा है एक साइड। दुनिया भर में रही भारतीय गणतंत्र दिवस की धूम। पारंपरिक परिधान पहने प्रवासी भारतीय ने फहराया तिरंगा। और यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें भी मिलेंगी। अब देख रहे हैं ना, टेस्ट चल रहा है। भारत ने दूसरे दिन 7 विकेट पे बनाए 421 रन। इंग्लैंड पर 175 रन की बढ़त बनाई। रविंद्र KL ने जड़े अर्धशतक। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। पहली बार अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहमत हुए 60 देश। अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ सहित 60 देशों ने 1967 में आज ही के दिन संधि पर हस्ताक्षर कर बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में प्रतिबद्धता जताई थी। UN की इस संधि के तहत अंतरिक्ष में व्यापक तबाही वाले हथियारों पर रोक का समर्थन किया गया था। 2024 का पहला पूर्णिमा का चांद। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के ऑकलैंड बेवरिज की पृष्ठभूमि। कश्मीर में कंगाड़ी कैंसर के मामले में आई कमी। घाटी के लोग ठंड से बचने के लिए करते हैं कंगड़ी का उपयोग। त्वचा के साथ कई नाड़ियां तक हो जाती हैं क्षतिग्रस्त। पहले हर वर्ष में 100 से 125 कंगड़ी कैंसर के नए मामले आते थे, अब औसत 20 हैं। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो बढ़िए, ना कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न था, उसका विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना स्थापित की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C, सुभाष चंद्र बोस।
चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं। फ्री इंडियन लीजन भारतीय स्वयंसेवकों द्वारा गठित पैदल सेना रेजिमेंट थी। यह सेना भारतीय युद्ध कैदियों और यूरोप के प्रवासियों से बनी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मन सरकार की मदद से इस सेना का गठन किया था और इस सेना को टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। तो आज की खबर यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।